बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बाग में मैंगो मिली बग, जिसे आम जुबान में आम की गुठड़ी भी कहते हैं, अगर इसका हमला है तो फिर आप ठहरिए, रुकिए ज़रा। ये जो चंद मिनट की वीडियो है ये आपके इस बड़े मसले का एक मुस्तकिल हल है। हर साल इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इससे एक ही बार हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वाएं। इस वीडियो में हम आपको मैंगो मिली बग को कंट्रोल करने के इंतहाई आसान, कम खर्च और बहुत मौसर तरीके बताएंगे कि हमेशा हमेशा ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ इस मिली बग तो जान छुट जाएगी। मिली बग का जो ज़्यादा अटैक है वो डिस्ट्रिक्ट हिमजार खां में होता है। इसके बाद फिर मुजफ्फरगढ़ में भी इसका अटैक है और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में इसका ज़्यादा अटैक है। अच्छा, तहसील कबीरवाला से लाहौर तक तकरीबन हर बाग में आपको नज़र आएगी और फिर यहाँ से फैसलाबाद की तरफ भी तकरीबन हर बाग में ही आपको नज़र आएगी। उधर इसका अटैक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर यहाँ पे इसका अटैक कदरे कम है। मैंगो मिली बग के कंट्रोल को समझने से पहले आप एक बात समझ लें कि ये जो इंसेक्ट है मैंगो मिली बग, इसके अंडे यहाँ पे होते हैं और यहीं से इसके बच्चे निकलते हैं। जनवरी से निकलना शुरू होते हैं और सीधे पौधे के ऊपर जाते हैं और फिर ये तकरीबन 6-7 हफ्ते ये पौधे के ऊपर ही रहते हैं। वहाँ से पत्तों से रस चूसते हैं, बूर से रस चूसते हैं, फल से रस चूसते हैं और ये पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। हत्ता के बाज़ औक़ात पौधे के पत्ते और उसकी टहनियाँ ये बिल्कुल काली स्याह हो जाती हैं और उसके बाद ये 6-7 हफ्ते वहाँ गुजारने के बाद ये फिर इंसेक्ट ये बड़ा हो जाता है और बड़ा होने पे फिर इसने अंडे देने होते हैं। तो फिर ये उधर से नीचे से वापस आता है और वापस आके यहाँ से उतर के फिर यहीं पे इसने अंडे देने हैं। अच्छा, ये बात आपको समझाने का मकसद ये है कि देखें, इसके आने और जाने का रास्ता यही है और ये इसका मुस्तकिल ठिकाना है। तो इस बात को समझने के बाद अब हमें इसकी जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी है वो समझनी आसान हो जाएगी। मैंगो मिली बग को कंट्रोल करने का मौका एक साल में हमें 3 दफ़ा मिलता है। एक दफ़ा जब ये यहाँ से निकल के ये ऊपर जाती है, आप इसे ऊपर जाने से रोकें और आप रोक सकते हैं। और फिर दूसरा मौका, जब ये ऊपर खाने पीने के बाद 6-7 हफ्ते के बाद ये नीचे उतरती है तो फिर ये यहीं से नीचे उतरती है और यहीं आती है। आप फिर इसको ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रैप करें, आप ट्रैप करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो तीसरा मौका है वो मई से दिसंबर तक इसके जो अंडे हैं ये पौधे के तने से लेके तकरीबन यहाँ तक ये 3-4 फुट के दायरे में यहीं पे पड़े रहते हैं। हम इन्हें भी ख़त्म करें, हम ये ख़त्म कर सकते हैं। ये तीनों काम हम कर सकते हैं और हमें करने चाहिए और यही इसके मसले का जो है वो बड़ा हल है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसको ऊपर जाने से रोकना है। ऊपर जाने से जो इसका रोकना है ये बड़ा एक तवज्जो तलब और कदरे टेक्निकल काम है कि इसको रोकने के लिए हम स्लिपरी बैंड इस्तेमाल करते हैं और ये जो स्लिपरी बैंड हैं ये अक्सर फार्मर ये लगाते हैं। लेकिन स्लिपरी बैंड लगाने में हम छोटी छोटी ऐसियाँ गलतियाँ और कोताहियाँ करते हैं कि इसको लगाने का जो फ़ायदा हम हासिल करना चाहते हैं वो फ़ायदा हमें हासिल नहीं होता। तो इस पूरे अमल को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये जो स्लिपरी बैंड हैं ये लगाने किस तरह हैं कि मिली बग पौधे के ऊपर ना चढ़ सके, क्योंकि ये एक टेक्निकल सा काम है और इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं। मैंने इस पूरे प्रोसेस को 8 स्टेप्स में तकसीम किया है और 8 स्टेप्स में मैंने सिर्फ इसलिए इसको तकसीम किया है कि ये मुझे समझाने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको ये सारे स्टेप और इसकी बारीकियां समझने में भी आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमने जो पॉलीथीन शीट इस्तेमाल करनी है वो किस तरह की होनी चाहिए।
पॉलीथीन शीट की चौड़ाई 12 से 14 इंच होनी चाहिए और ये मीडियम थिक, ये दरमियानी मोटी। ज़्यादा बारीक पॉलीथीन शीट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बारीक पॉलीथीन शीट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो जब उसको तने के गिर्द लपेटते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल पड़ जाते हैं, इतनी झुर्रियाँ उसके ऊपर पड़ जाती हैं कि ये मिलीबग के बच्चे उनको बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं और बड़े आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा बारीक पॉलीथीन शीट है उसको लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं होता, उसके ऊपर आराम से ये चढ़ जाती है। दूसरा स्टेप कि अब हमने ये लगाने कहाँ पे हैं, ये पॉलीथीन शीट किस जगह पे लगानी है। सबसे बेहतर है कि हम इसे नीचे तने के ऊपर लगाएं। ये हमें एक ही लगानी पड़ेगी, एक से ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना इस तरह का होता है कि उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लग नहीं सकती। अगर ये मजबूरी हो तो फिर हम टैनों के ऊपर लगाते हैं, और टैनों के ऊपर भी जितना हम नीचे से नीचे लगा सकते हैं हम वहाँ पे लगाते हैं, और उसके लिए हम सीधे टैने मुंतखब करते हैं। ये इस टैने पे सीधी लग सकती है, इसके ऊपर लग सकती है, अब ये देखें इसके ऊपर भी लग सकती है। अब ये टैने जो हैं ये टेढ़े हैं, जो भी टैने टेढ़े हों तो उस टैने को आपने देखना है कि इसके ऊपर कहाँ हम लगाएं जहाँ ये कदरे सीधा हो। तो इस टैने को अगर हम देखें ये यहाँ से ज़्यादा टेढ़ा है और यहाँ से फिर ये कोई सीधा होता है, तो हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये जगह थोड़ी ज़्यादा ऊंची हो जाती है तो ये यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। लेकिन ये तो आम फहम सी बात है कि प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पे इसको चलने में कुछ ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। इसलिए जितने भी इस किस्म के तिरछे टैने हैं वो जब भी हमने प्लास्टिक शीट लगानी है तो उसके ऊपर हमने ग्रीस 3 दफ़ा लगानी है। एक दफ़ा जहाँ से ये प्लास्टिक शीट शुरू हो रही है इसके पहले किनारे पे, प्लास्टिक के ऊपर अंदर वाली साइड पे, एक फिर दरमियान वाली जगह पे, और एक फिर आखिरी जगह पे। ये 3 जगह पे हमने ये ग्रीस लगानी है इस प्लास्टिक के ऊपर। स्टेप नंबर 3, प्लास्टिक हमने चॉइस कर ली, उसके बाद हमने वो जगह भी सिलेक्ट कर ली जहाँ पे हमने लगानी है। अब हमने अगर इस पे यहाँ पे लगानी है, ये देखें इसके ऊपर कितने क्रैक्स हैं। ये तो हम प्लास्टिक शीट लगाएंगे और नीचे से इन क्रैक से जो है ये मिलीबग आराम से गुजर जाएगी, तो ये फिर प्लास्टिक शीट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इन क्रैक्स को बंद करने के लिए हम पहले मिट्टी से गारा तैयार करते हैं और उस फिर गारे का लेप देते हैं यहाँ पे, और उस पूरी जगह पे देते हैं जहाँ पे हमने, उस पूरी पट्टी में जहाँ पे हमने ये शीट लगानी होती है, और इससे ये सारे क्रैक्स जो हैं ये बंद हो जाते हैं। जब क्रैक्स बंद हो जाते हैं तो फिर जब शीट लगाते हैं हम, तो फिर इसके नीचे से गुजरने का जो रास्ता है ना वो बंद हो जाता है। स्टेप नंबर 4, अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये प्लास्टिक शीट लगाने के हफ्ता 10 दिन बाद जैसे जैसे ये गारा खुश्क होता है तो इसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब ये दरारें पड़ती हैं तो फिर प्लास्टिक के नीचे इन दरारों से, क्योंकि ये मिलीबग तो बहुत बारीक होती है, बहुत ही बारीक होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इसके अंदर से ये आसानी से गुजर जाते हैं और ऊपर जाके फिर ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हम बाज़ औक़ात यकीन करें इसको प्लास्टिक के ऊपर देखते रहते हैं और ये प्लास्टिक के नीचे उन दरारों से गुजर जाते हैं, तो इस रास्ते को भी बंद करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर हम जब गारा बनाएं उसमें थोड़ा सा गंदम का भूसा हम डाल लें, जिसको आम ज़ुबान में तूड़ी कहते हैं, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो फिर ये मसला हल हो जाता है हमारा, फिर इसके ऊपर क्रैक्स नहीं पड़ते। अब जितनी देर भी ये गारा वहाँ पे रहेगा तो इसके अंदर कोई दरार नहीं आएगी। स्टेप नंबर 5, अब हमने चूँकि जगह भी मुंतखब कर ली, इसके ऊपर हमने ये तूड़ी मिक्स किया हुआ, हमने गारा भी पेस्ट कर दिया। अब हमने जो प्लास्टिक शीट ली हुई है, अब हम प्लास्टिक शीट बड़ी सफाई के साथ इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे कि उसके अंदर कोई बल ना पड़े, और वो लगाने के बाद हम उसको फिक्स कर देंगे। 3 जगह पे उसके हम कील लगा देंगे, उसके ऊपर कील लगाएंगे ऊपर वाले हिस्से पे, ऊपर वाले किनारे के साथ, फिर एक कील हम दरमियान में लगाएंगे और एक कील जो है वो हम निचले किनारे पे लगाएंगे। अब ये 3 कील लगने के बाद ये परमानेंट फिक्स हो गया है, ये मज़बूत है। अब ये आराम से उतर नहीं सकता और ये अपनी जगह भी तब्दील नहीं कर सकता, तो इसलिए अब ये एक मौसर टूल बन गया है मिलीबग को ऊपर जाने से रोकने का। अच्छा स्टेप नंबर 6, अच्छा हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक शीट हमने लगाई है,
हमने पूरी एहतियात भी की है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर हम देखते हैं कई जगह से नमी हमें नज़र आती है। जिस प्लास्टिक शीट के अंदर हमें नमी नज़र आती है, इसका मतलब ये है कि उस गारे और प्लास्टिक शीट के दरमियान थोड़ा सा गैप मौजूद है, जिसके अंदर नमी के कतरे जो हैं वो जमा हैं। तो इस गैप से भी ये बड़ी आसानी से नीचे से गुजर जाती है। और इस मसले को हल करने के लिए बहुत बेहतर है कि जो प्लास्टिक शीट है उसकी बेस पे जो उसका पहला किनारा है, वहाँ हम वो बारीक गारे का जो है वो हल्का सा लेप कर दें, ताकि ये प्लास्टिक उस मिट्टी के अंदर चली जाए और नीचे से मिलीबग की एंट्री की कोई जगह ही ना बचे। अब मिलीबग के जाने के तकरीबन सारे रास्ते बंद हैं। स्टेप नंबर 7, जैसे जैसे ये मिलीबग के बच्चे बड़े होते हैं तो इनके पाँव की जो स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत होती जाती है, और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर बाज़ औक़ात इसके पाँव की स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि ये प्लास्टिक शीट के ऊपर से भी गुजर जाती है। और ये जो ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं वही मिलीबग के बच्चे वही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिरते रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम प्लास्टिक का जो ऊपर वाला किनारा है वहाँ पे हम ग्रीस का वो एक पेस्ट लगा देते हैं। 2 इंच चौड़ी पट्टी जो है उसमें हम एक लेयर पूरी ग्रीस की लगा देते हैं कि जो बड़े अपनी हिम्मत के बाद वहाँ तक पहुँच जाए तो वो फिर इस ग्रीस के अंदर फंस जाए, वो इससे ऊपर ना जा सके। अब देखें, इस प्लास्टिक बैंड के ऊपर से नीचे से हर जगह से मिलीबग के ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकती। स्टेप नंबर 8, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई मौसम की ऐसी सूरत हाल होती है या कुछ परिंदे या कोई जानवर इस प्लास्टिक शीट को डैमेज कर देते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो इसको फौरी तौर पे तब्दील कर दें और नई शीट लगा दें, और उन्हीं प्रोटोकॉल के साथ ये तसल्ली करें कि बिल्कुल ये वैसे ही लगी हुई है जैसे हमने पहले लगाई थी। तो इस सारे अरेंजमेंट के बाद अब इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, आपने एक एहतियात और भी करनी है। वो एहतियात ये है कि ये यहाँ से तो अब नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ से प्लास्टिक शीट ने इसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि पौधे की कुछ शाखें और टहनियाँ हैं जो नीचे लग रही हैं, तो ये फिर वहाँ से भी ऊपर जा सकती है। और कुछ कई जगह टहनियाँ नहीं होती, लेकिन नीचे बड़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो ऊपर जाती हैं और वो पौधे के साथ जाके लग जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये फिर पौधे के ऊपर उस जड़ी बूटी की मदद से चढ़ सकती है। अगर कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी हमें तलफ करनी है, और कोई शाख लग रही है वो भी हमें काटनी है, और हमें ये तसल्ली करनी है कि इस पौधे का पूरा जो पौधा है इसका कोई हिस्सा ज़मीन के साथ किसी भी तरह टच नहीं है, सिवाय इस तने के। लें जी, अब हमने मिलीबग के ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप यकीन करें, इसके जो अंडे हैं वो लाखों और करोड़ों की तादाद में होते हैं, और इसके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं वो भी मिलियंस और बिलियंस के अंदर होते हैं। तो इसलिए सिर्फ इसके रास्ते ब्लॉक करना काफ़ी नहीं है, इसको नीचे मारना भी ज़रूरी है। और ये जब छोटे होते हैं तो इनको मारना कदरे आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक परमेथ्रिन का पाउडर है जो मार्केट में आम मिलता है, सस्ता सा है। तो वो पर प्लांट तकरीबन 10-12 रुपए उसका ख़र्चा होता है। तो वो ये पौधे के साथ आप एक 2 इंच की चौड़ाई में उसका एक पूरा बैंड बना दें उस पाउडर का। तो उस पाउडर को जो भी मिलीबग का बच्चा क्रॉस करेगा तो वो वहीं पे मरता जाएगा और इसके ढेर लगते जाएंगे। ये आप देखें कि 2-4 दिन के बाद बाज़ औक़ात तो मिलीबग के बच्चे मर के फिर एक ब्रिज बन जाता है, उसके ऊपर से जाना शुरू कर देते हैं, और बाज़ औक़ात किसी वजह से कोई पत्ता गिर जाता है तो वो फिर उनका रास्ता बन जाता है। तो वो आप इसको रिफ़्रेश करते रहें हर तीसरे दिन, चौथे दिन। ये तवज्जो करें कि ये ख्याल रखें कि यहाँ से इसके गुज़रने का रास्ता ना हो। जब भी ये गुज़रे इस पाउडर के ऊपर से गुज़रे, जो इस पाउडर के ऊपर से गुज़रेगी वो बचेगी नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने इसको केमिकल का स्प्रे करना है हर तीसरे दिन, चौथे दिन। ये प्लास्टिक शीट पे भी करना है। ग्रीस से थोड़ा नीचे से हम ये स्प्रे शुरू करेंगे और उसके नीचे पौधे का जितना हिस्सा है वो सारा स्प्रे करेंगे, और ये 3-4 फुट जो ज़मीन का दायरा है पौधे के तने के गिर्द, इसको भी स्प्रे करेंगे, क्योंकि यहीं पे हैं सारे बच्चे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएं। और ये काम हम हर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जितनी इसकी ज़रूरत महसूस हो वो हम करते रहेंगे।
इसके लिए शुरू में तो लैम्डा से ही ये बच्चे मर जाते हैं। लैम्डा 3 ml पर लीटर पानी में, और उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर प्रोफिनोफास हम इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोफिनोफास 5 ml 1 लीटर पानी में, तो इससे ये तल्फ हो जाते हैं। अगर इन दोनों से मरना बंद हो जाएं तो फिर एक तीसरा टूल भी है हमारे पास, हम मथीडाथ्यान 3 ml 1 लीटर पानी में, तो वो मथीडाथ्यान को हम यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि ये जो इसके बच्चे निकलने का अमल है ये 3 से 4 हफ्ते का है। ये तकरीबन 1 महीना ये बच्चे निकलते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, और हमारी इसके साथ जो जंग है वो ये 1 महीना चलती रहती है। हम पाउडर को भी मेंटेन करते हैं, प्लास्टिक शीट को भी मेंटेन करते हैं, और नीचे स्प्रे भी करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि कोई मिलीबग का बच्चा पौधे के ऊपर ना चढ़ पाए और हम सब के सब जो हैं उनको नीचे ही मार दें। अच्छा, मैं आपको इसकी एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये मिलीबग के जो बच्चे होते हैं ये 7 से 10 दिन तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं, और जब तक ये कुछ खाते पीते नहीं हैं इनको मारना आसान है। अगर हम इनको नीचे ही रोक लें, इनके ऊपर कोई जहर भी ना पड़े और 10 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर ये खुद ही मर जाते हैं। तो इन्हें 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें उस जगह पे पहुंचना होता है जहाँ पे इनकी खुराक है, और फिर ये खुराक को खाना शुरू करते हैं। अच्छा, जब ये खुराक खाना शुरू करते हैं तो फिर इसके ऊपर जो पाउडरी वैक्स है वो बनना शुरू होती है, और जब इसके ऊपर वो वैक्स बन जाए, सफ़ेद पाउडर, जिसकी वजह से इसको मिलीबग कहते हैं, तो जब वो इसके ऊपर बनना शुरू हो जाए तो फिर दवाइयों से इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो जो पाउडर है वो इसके जिस्म के साथ दवाई को लगने ही नहीं देता, तो इसलिए फिर इसकी मोर्टेलिटी बड़ी लो हो जाती है, तो फिर ये ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको कुछ खाने पीने से पहले मार दें, क्योंकि उस वक्त इसके ऊपर पाउडर नहीं होता। अच्छा, अब ये हमारा जो इसकी कमर तोड़ने का पहला मरहला था वो मुकम्मल हो गया। अब दूसरे मरहले का आगाज़ होगा कि अब इसने 6, 7 या 8 हफ्ते के बाद इसने ऊपर से नीचे उतरना है। ये रस चूसने के बाद ये पत्तों को डैमेज करती है, फल को डैमेज करती है, फूलों को डैमेज करती है, पत्तों को काला करती है। ये सारी तबाही मचाने के बाद फिर ये बड़ी हो जाती है और इसने एग लेइंग करनी होती है, तो फिर इसको नीचे आने की बड़ी जल्दी होती है। तो फिर ये तनों से ये बड़ी स्पीड से फिर ये नीचे उतरती है, और नीचे उतर के इसने अंडे देने होते हैं। अब ये टाइम है इसको यहीं पे ट्रैप करने का। हमने और कोई सामान कुछ नहीं करना कि हमने इसके साथ साथ पत्तों की ढेरी बना देनी है। ये तने के साथ साथ ये उतरती जाएगी, उसमें जाती जाएगी और वहीं पे एग लेइंग करती जाएगी। इसको अंडे देने की बड़ी जल्दी होती है, और ये जो अंडे देती है वो आमतौर पे सफूफी सा उसमें स्पॉन्ज में वो लिपटे होते हैं। एक मिलीबग 300 से 350 तक, 350 तक इसके अंडे होते हैं। वो थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर होते हैं। अच्छा, जैसे ही ये अंडे देती है उसके बाद इसकी जान निकल जाती है, ये मर जाती है। अच्छा, बाद औक़ात ये अंडे देने से पहले ही मर जाती है, और फिर इसका पेट फट जाता है, अंडे फिर बाद में बाहर निकल आते हैं। तो ये मरे या खुद अंडे दे, अंडे आपके पास इधर आएंगे और वो अंडे जो हैं वो अब अगली जनरेशन को चलाने का सबब बनेंगे। अच्छा, वो हमने सारे चूँकि यहाँ पे उसको ट्रैप कर लिया है, तो जब हम देखेंगे कि मई के आखिर तक या जून के शुरू में ये सारी की सारी उतर गई है, अब कहीं पे नज़र नहीं आती, हम इन पत्तों को बड़े आराम के साथ उठाएंगे और उठाने के बाद कहीं बाहर धूप में हम इनको फेंक देंगे। उसके बाद इसके जितने भी अंडे हैं जो ऊपर पड़े हुए थे वो आप समझें कि सारे के सारे तल्फ हो गए हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो दूसरा मरहला था हमारा, वो भी हमने बड़ी खुश असलूबी के साथ इसको पूरा कर लिया। अब इसका तीसरा मरहला है कि जाहिर है हमने बहुत सारी तो ट्रैप कर ली, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो पौधे के ऊपर से गिरती रहती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आके इधर को खुश्क जगह पे जहाँ पानी कम आता है तो फिर वो वहाँ पे आके वो अंडे दे देती हैं। तो उसका हल यही है कि पौधे के तने से लेके ये तकरीबन 2, 2.5, 3 फुट बाहर तक इसकी बारीक गोडी करके इस मिट्टी को हम बाहर फैला दें। ये अंडे चूँकि यहाँ पे आप देखें कि मई से लेके दिसंबर तक तकरीबन 8 महीने रहते हैं, तो ये जुलाई अगस्त में अगर हम ये अमल करके इस मिट्टी को बाहर निकाल दें तो जितने भी अंडे इसके अंदर होते हैं, जब उनको सूरज की रोशनी लगती है
या इरिगेशन होती है, पानी लगता है, तो फिर वो मर जाते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखें, वो अंडे जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो पानी लगने से ज़ाया नहीं होते, लेकिन वो अंडे जो ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं वो धूप से और पानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने अपना तीसरा मरहला जो है वो भी खुशउस्लूबी के साथ मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में हमने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, दूसरे मरहले में जितनी आई हमने उसको ट्रैप कर ली। चलें, अगर कोई बची खुची किसी ने यहाँ पे एग लेइंग कर दी तो हमने वो अंडे जो हैं वो भी तलब कर दिए। ये सारा काम करने के बाद आप यकीन करें कि 1 साल में आपने मिलीबग का मेजर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, चूँकि इस साल हमने तीनों जो मरहले हैं बड़ी खुशउस्लूबी के साथ उन पे काम किया है, तो इसलिए अब इसके अंडे जो हैं वो फील्ड में कम से कम हैं। तो अगले साल भी यकीनन बच्चे निकलेंगे, लेकिन उसकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। आपने सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं करना, बिल्कुल किसी तरह की कोई सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए। आपने बैंड भी उसी तरह लगाने हैं, आपने परमेथ्रिन का पाउडर भी उसी तरह डालना है, आपने स्प्रे भी उसी तरह करनी है और कोशिश करनी है कि कोई एक बच्चा भी ऊपर ना जाए। चले, अगर कोई ऊपर चला गया तो फिर वापसी पे उसका पूरा बंदोबस्त करना है और उसको ट्रैप करना है, और उसके बाद फिर आपने उनको वैसे ही तलफ करना है और फिर आपने नीचे से मट्ठी उठा के जो है वो भी बाहर निकालनी है, ताकि अगर कोई अंडा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरे साल में अगर आपको ये तसल्ली हो जाए कि हमने अप्रैल मई में मिलीबग का कोई जो एक भी इंसेक्ट है वो तने के ऊपर से नीचे आते नहीं देखा, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसका मतलब ये है कि आपने मिलीबग का ख़ात्मा कर दिया। अब आपके फार्म से मिलीबग जो है वो ख़त्म शुद, ये अब आपको दोबारा तंग नहीं करेगी। लेकिन आपने फिर भी मोहतात रहना है, क्योंकि ये इर्द गिर्द से भी आ सकती है, ये पानी के साथ भी आ सकती है, तो ये फिर भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। तो शुरू में इसका हमला कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ जाती है। लेकिन अब आपको ये तो समझ आ गई है ना कि मिलीबग को कंट्रोल कैसे करना है। इंशाल्लाह अब मिलीबग आपके लिए कोई मसला नहीं होगी। शुक्रिया।